इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एकेटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे एकेटीयू के क्वेश्चन, साथ ही साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एरिया बिटवीन द आइसोहाइट 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज 100 square kilometer, and between 55 centimeter and 65 centimeter is 150 square kilometer. The average depth of annual precipitation over the above basin of 250 square kilometer will be. ऑप्शन आपको गिवन है, देख सकते हैं क्वेश्चन SCJE 2016 एंड AKTU 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन या कह सकते हैं दैट इज मीन रेनफॉल डेटा अगर आपको फाइंड करना है तो उसके तीन मेथड होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एवरेज मेथड, सेकेंड वन इज थीसन पॉलीगन मेथड, and third one is isohydral method। ये तीन मेथड होते हैं मेन रेनफॉल डेटा को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आपको एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया इट इज पी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए आपको एरिया कितना है दैट इज 100 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में आपको आइसोहाइट कितना गिवन है दैट इज 45 सेंटीमीटर इनटू 55 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा दैट इज 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 एंड द एरिया कितना हो गया दैट इज 100 प्लस, अब ये एरिया कितना है दैट इज 150 है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच में जो आपको आइसोहाइट्स गिवन है कितना है दैट इज 55 टू 65, तो 55 टू 65 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन होल एरिया कितना गिवन है, ये आपको गिवन है दैट इज 250। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 110, ये आ गया 55 दैट इज 55 into 100 सॉरी 50 into 100 प्लस ये कितना आएगा दैट इज 150 into ये आ गया 120, ये क्या आ जाएगा दैट इज 60 डिवाइडेड बाय दैट इज 250। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी दैट इज 56 सेंटीमीटर। तो पी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 56 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P is the precipitation and A is the area represented by a rain gauge and small n is the number of rain gauges in a catchment area, then the weighted mean rainfall is, ऑप्शन आपको गिवन है AKTU 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वेटेड मीन रेनफॉल की बात किया जा रहा है। ठीक है, सो थीसन पॉलीगन मेथड को वेटेड मीन रेनफॉल मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दैट इज पी एवरेज इक्वल टू होता है दैट इज P1A1 प्लस P2A2 प्लस डैश PNAN अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, या कह सकते हैं इसको अगर बात करें इसको लिख सकते हैं दैट इज समेशन ऑफ PA अपॉन दैट इज समेशन ऑफ A भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर P1 P2 एंड दैट इज Pn जो आपका है दैट इज ये आपका क्या है, रेनफॉल डेटा है फॉर एरिया ऑफ A1 A2 A3 दैट इज An। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a river basin is divided into 3 Thiessen polygons with areas in the ratio of 44.5, 45, 0.30 and 0.25. The rainstorm causes depth of precipitation recorded as centrally placed rain gauges in a polygon areas as 38 mm, 55 mm and 42 mm respectively. The average depth of precipitation over the base for the basin is, ऑप्शन आपको गिवन है और ये देख सकते हैं यूपीपीएससी AE 2003 एंड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे थीसन पॉलीगन बोल दिया गया है तो यही मेथड हमको अप्लाई करना पड़ेगा।
आपको यहाँ पे एरियाज रेशियो गिवन है, मतलब क्या गिवन है, इट इज A1 अपॉन ए का रेशियो कितना गिवन है, इट इज 0.45, A2 अपॉन ए का कितना है रेशियो, दैट इज 0.30, एंड A3 अपॉन ए का रेशियो कितना गिवन है, इट इज 0.25, ठीक है। एंड P1 की वैल्यू कितने गिवन है, दैट इज 38 mm, P2 की वैल्यू कितने गिवन है, इट इज 55 mm, एंड P3 की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज 42 mm, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज P एवरेज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 अपॉन टोटल एरिया, या कह सकते हैं इसको दैट इज P एवरेज इक्वल टू P1 A1 अपॉन A प्लस P2 A2 अपॉन A प्लस P3 A3 अपॉन A, ठीक है। सो P एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 आपको कितना है, दैट इज 38 और दैट इज कितना है, दैट इज 0.45, ठीक है, प्लस ये कितना है 55 है P2 और ये कितना है, दैट इज 0.30 एंड 42 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका P एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी आपकी दैट इज 44.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीजन वेट ऑफ 4 रेन gauges A, B, C and D covering a river basin are 0.15, 0.25, 0.3 and 0.3 respectively. If the average depth of rainfall for a basin is 5 centimeter and rainfall recorded at B, C and D are 5 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively, what is the rainfall at A? ऑप्शन आपको गिवन है, UPSC 8 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। थीसेंस वेट्स गिवन है, तो A1 अपॉन A ये आपको गिवन है, दैट इज पॉइंट, या A1 A अपॉन A दैट इज 0.15, AB अपॉन A कर दे रही आपको गिवन है, दैट इज 0.25। इस तरह आपको वेट सारे गिवन है, ठीक है। AC अपॉन A रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 0.3 एंड A4 अपॉन AD अपॉन सॉरी A आपका गिवन है, दैट इज 0.30। P1 आपको PB गिवन है, PC गिवन है, PD गिवन है, आपको रेनफॉल एट A निकालना है, ठीक है। सो P एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं, इट इज PA मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन कैपिटल A प्लस PB AB अपॉन A प्लस PC AC अपॉन A प्लस PD AD अपॉन A, ठीक है। एवरेज रेनफॉल कितना है, इट इज 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। P आपको निकालना ही है और ये कितना है, इट इज 0.15, ठीक है। तो 0.15 प्लस PB कितना है आपका, इट इज PB आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 0.25 प्लस ये कितना है 4 इंटू ये हो जाएगा 0.30 और ये आपका हो जाएगा दैट इज 5 इंटू दैट इज 0.30। इसको सॉल्व करेंगे तो P आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method gives accurate estimate of average rainfall in a hilly areas catchment? ऑप्शन आपको गिवन है, UKPSC 8 2013 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पूछा गया एवरेज हिली एरियाज के लिए कौन सा एक्यूरेट मेथड होगा। देखिए जो आपको मेथड्स हैं मीन रेनफॉल डेटा को निकालने के लिए, अरिथमेटिक भी है, थीसिस पॉलीगन भी होता है, आइसोहेड्रल्स भी होता है, बट इसमें जो एक्यूरेट मेथड्स होता है वो होता है आइसोहेड्रल्स मेथड होता है। अब इसमें आइसोहेड्स क्या होते हैं, लाइन जॉइनिंग्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलते हैं दैट इज आइसोहेड, ठीक है। सो आइसोहेड्रल मेथड इसलिए एक्यूरेट होता है फॉर द हिली एरियाज के लिए क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें एलिवेशंस को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट
used for the computation of average rainfall in a catchment having n number of stations. ऑप्शन आपको गिवन है SSCI 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एवरेज रेनफॉल डेटा को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड को यूज नहीं करते हैं। अब देखिए अभी हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में अर्थमेटिक भी होता है, यूज करते हैं, थीसिस पॉलीगन भी होता है, आइसोहाइड्रस मेथड भी होता है, हाइड्रोग्राफ मेथड नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या होता है, एक कर्व होता है, ठीक है, बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एंड द टाइम इंटरवल के बीच में कर्व होता है। तो यहाँ पे जो कौन सा मेथड नहीं है, या हाइड्रोग्राफ मेथड नहीं है, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑब्जर्व एनुअल रेनफॉल फ्रॉम अ बेसिन ऑफ द एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर इज 150 and the corresponding annual rainfall over a basin during the same year is 750 mm. What is the runoff coefficient? ऑप्शन आपको गिवन है यूपीपीएससी ए 2020 एंड यूपीपीएससी ए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको रन ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए एनुअल आपको रेनफॉल आपको फॉर अ पर्टिकुलर एरिया के लिए सेम एरिया के लिए गिवन आपको 750 mm गिवन आपको ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, यहाँ आपको वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से डेप्थ ऑफ द रन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकाल लेते हैं, डेप्थ ऑफ रन ऑफ, ठीक है। आपका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 150 into 10 power 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है आपका 500 स्क्वायर किलोमीटर, कितना हो जाएगा 500 into 10 power 6 कैंसिल हो गया, कितना आएगा, दैट इज 150 अपॉन कितना आएगा, दैट इज 500, तो ये कितना आएगा, दैट इज 0.5 मीटर में आ गया, ठीक है। एमएम में लेंगे कितना आएगा, दैट इज 300 एमएम में आ जाएगा, ठीक है। आपको पर्टिकुलर एरिया के लिए, सेम एरिया के लिए आपको एवरेज रेनफॉल आपको पता है, दैट इज कितना है, दैट इज 750 एमएम है, ठीक है। तो रन ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, रन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, रन ऑफ कितना हुआ है, दैट इज 300 अपॉन रेनफॉल कितना आ रहा है, दैट इज 750। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना है, दैट इज 0.4। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मींस, ऑप्शन आपको गिवन है एकेटीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इंडेक्स ऑफ वेटनेस होता क्या है, सो इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज इक्वल टू होता है रेनफॉल इन अ ईयर अपॉन एवरेज एनुअल एवरेज रेनफॉल इन दैट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसमें आपको इंडेक्स ऑफ फिटनेस कितना है, दैट इज 70% है, तो इसका मतलब क्या है, कितना डिफिशिएंसी हो रही है। तो अगर आपको रेन ऑफ डिफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है, रेन डिफिशिएंसी इक्वल टू होता है, दैट इज 100%, 100 माइनस दैट इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस, ठीक है। अभी कितना है, दैट इज 700 माइनस दैट इज 70, ठीक है। तो कितना आ गया, दैट इज 30। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 30% आपका क्या है, रेन डिफिशिएंसी होगी, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिकन्स फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फ्लड द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वेयर ए इज द कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपको गिवन है एकेटीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अकॉर्डिंग टू डिकन्स फॉर्मूला, तो पीक डिस्चार्ज इक्वल टू होता है, दैट इज सी इंटू ए की पावर 3/4, ठीक है। वेयर सी क्या है आपका कोफिशिएंट है, और नॉर्दर्न इंडिया के लिए इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, सी की वैल्यू 11.4। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन नॉर्दर्न इंडिया बाय डिकन्स फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट सी इज, ऑप्शन आपको गिवन है यूपीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी बताया नॉर्दर्न इंडिया के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है, 11.4 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रन ऑफ इन MKS सिस्टम इज ऑप्शन आपको गिवन है AKTU 2020 एंड SSCI 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रन ऑफ क्या होता है, एक तरह से डिस्चार्ज ही होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रन ऑफ इंक्रीजेस विद, ऑप्शन आपको गिवन है SSCI 2016 एंड AKTU 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर रन ऑफ इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, देखिए अगर आप इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि रन ऑफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर जितनी बरसात हुई, ठीक है, उसका कुछ पानी जो है इन्फिल्ट्रेट हो गया तो क्या होगा, रन ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन्फिल्ट्रेशन आपको इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, रन ऑफ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए अगर परमिबिलिटी इंक्रीज है तो इन्फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रन ऑफ कम होगा, तो इस केस में भी क्या होगा, रन ऑफ डिक्रीज कर जाएगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेन इंक्रीज कर रही है तो रन ऑफ भी क्या होगा, आपका इंक्रीज ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।